कहानी सोंगो के साथ सबक। अमावस की रात। सोंगो एक छोटा शरारती लेकिन बहुत होशियार बंदर था। वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलता, मस्ती करता और नई नई चीजों को जानने की कोशिश करता। लेकिन उसकी एक आदत थी जो कभी कभी उसे मुसीबत में डाल देती। वह बड़ों की बात नहीं मानता था। एक दिन जब सूरज डूब चुका था और अमावस की काली रात धीरे धीरे जंगल पर छाने लगी, सोंगो के दादाजी, जो बहुत समझदार थे, ने सभी छोटे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, आज अमावस की रात है। इस रात जंगल में बाहर जाना सुरक्षित नहीं होता, इसलिए सभी को अपने अपने घरों में रहना चाहिए। सभी छोटे जानवरों ने उनकी बात मानी और अपने घरों में चले गए। लेकिन सोंगो को यह बात जरा भी समझ नहीं आई। उसने सोचा, ये बड़ों की बस एक और कहानी होगी। आखिर अमावस की रात में ऐसा क्या हो सकता है। जैसे ही सब सो गए, सोंगो चुपके से अपने पेड़ के घर से उतरा और जंगल की ओर चल पड़ा। शुरू में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल गहरा और डरावना होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आने लगी, पत्ते सरसराने लगे और झाड़ियां हिलने लगी। सोंगो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को बहादुर साबित करना चाहता था। तभी अचानक उसे एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर एक लंबी काली परछाई पेड़ों के पीछे हिलती हुई दिखी। कक, कौन है वहां? सोंगो ने डरते हुए पूछा। एक गहरी डरावनी आवाज आई, यह मेरी रात है, अमावस की रात। अब सोंगो सच में डर गया था। उसे समझ में आ गया कि उसके दादाजी सही कह रहे थे। वह जल्दी से वापस भागने लगा, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। भागते भागते उसका पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया और वह जोर से गिर पड़ा। तभी जंगल के सबसे समझदार उल्लू, जो हमेशा सब पर नजर रखते थे, उड़ते हुए आए और बोले, सोंगो, बड़ों की बात न मानने का यही नतीजा होता है। अमावस की रात में अंधेरा बहुत गहरा होता है, जिससे जंगल खतरनाक हो जाता है। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सोंगो ने शर्म से सिर झुका लिया और उल्लू के साथ अपने घर लौट आया। अगली सुबह जब उसके दादाजी ने उसके चोट लगे हाथ पैर देखे, तो उन्होंने प्यार से कहा, उम्मीद है कि तुम्हें सबक मिल गया होगा, सोंगो। सोंगो ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ दादाजी, अब से मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा। सीख, बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे अनुभव के आधार पर सही और गलत में फर्क बता सकते हैं।